वह बचपन से ही कानपुर में पले बड़े। जुगल देवी सरस्वती विद्या मंदिर से 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण की। पिताजी श्री नारायण त्रिपाठी जुगल देवी विद्यालय में ही कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। माता सुमन त्रिपाठी गृहिणी थी। माता पिता का दृढ़ संकल्प था कि सभी प्रकार की परेशानियां झेलकर भी बच्चों को बिना किसी रुकावट के अध्ययन करने देना है। विद्यालय से आगे की पढ़ाई आईआईटी कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग से हुई। तो क्या है इनकी सक्सेस स्टोरी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। उनका संघर्ष एक हिंदी माध्यम के छात्र का संघर्ष है। विद्यालय स्तर पर पूरी शिक्षा हिंदी में और IIT में सब कुछ अंग्रेजी में। उन्हें इस बात का अंदाजा 10वीं कक्षा में लग गया था कि हिंदी अपनी ताकत, परंतु अगर अंग्रेजी में कमजोर रह गए तो समस्या होगी। उसी समय से अंग्रेजी पर भी उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया। यह कहानी यूपीएससी में भी जारी रही, जहां संस्कृत की परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में लिखी। पूर्व छात्र संपर्क कार्यक्रम और प्लेसमेंट सेल में काम करके विभिन्न नौकरियों के बारे में पता चला। तब निर्णय लिया कि सिविल सेवा में जाना है। कॉलेज में अंतिम वर्ष में उन्होंने यह तय कर चुके थे कि सिविल सेवा की तैयारी करनी है, इसलिए प्लेसमेंट में न बैठकर तैयारी पर ध्यान दिया। प्रथम प्रयास वर्ष 2014 में दिया। 272 स्थान के साथ IRS उन्हें आखिरकार मिल ही गया। वर्ष 2015 में द्वितीय प्रयास में 5वीं रैंक प्राप्त हुई। IAS में उत्तर प्रदेश कैडर का आवंटन हुआ। प्रेरणा बनाए रखना उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। सही प्रेरणा होने से हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों के लिए ही मजबूती मिली। वह जहां वैकल्पिक विषय में तक अध्ययन किया, वहां सामान्य अध्ययन के लिए मूलभूत पुस्तकों से सामान्य स्तर पर तैयारी को करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार किया। टेस्ट सीरीज और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करना बहुत आवश्यक है। निबंध के लिए भी अभ्यास किया था उन्होंने। वैकल्पिक विषय में संस्कृत साहित्य लेना एक महत्वपूर्ण हिंदी माध्यम के छात्र हीन भावना से कदापि ग्रसित न हो। हिंदी हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं, परंतु इस ताकत को बनाए रखने में अंग्रेजी का ज्ञान हमें मदद करेगा। अतः ताकत बनाए रखते हुए जो कमजोरियां हैं उन्हें पहचानें और दूर करने की कोशिश करें। सफलता अवश्य कदम चूमेगी। अब सफलता के बाद भविष्य में कार्यक्षम एवं ईमानदार ऑफिस बनने की प्रबल इच्छा है तो वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अपने कार्य को अच्छी तरह से करने का पूरा प्रयत्न कर सकते हैं। तो यह थी हमारी आज की सक्सेस स्टोरी। आप कौन सा IAS ऑफिसर की सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इन सभी किताबों को Amazon और फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इन्हें ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। IAS और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है। आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और CSET के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।